अरे पगली, सारी तैयारियां हो गई? हाँ लड्डू के भैया, सब कुछ हो गया है। खाना तो स्वादिष्ट बनाया है ना? है? हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। आज कहा किए ना, स्पेशल बहुत सारा तेल, मिर्ची, नमक सब डाले हैं। है? हाँ, कहा है ना कि आप हमरा खिल्ली उड़ा लीजिए सारी दुनिया के सामने, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप हमरे खाने के बारे में कुछ बोलेंगे ना लड्डू के भैया, हमको बहुत गुस्सा आता है। हाँ आइए सर, आइए आइए सर, तशरीफ रखिए। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। हाउ आर यू? आई एम फैन, हु आर यू? जी कुछ नहीं, हाउ आर यू कहना चाह रही है। अच्छा अच्छा। ऐसे ही पकड़े हैं। आप लोग बातें कीजिए, हाँ हम खाना लगाते हैं। तिवारी जी, जी इनसे मिलिए। ये हैं कुक्कू केडिया साहब। इस शहर में इन्होंने एक डिग्निटी मेंटेन करके रखी हुई है। अरे वाह, अच्छा खासा रसूख है, इज्जत है इस शहर में। क्या बात है सर। कभी चमिया बार देखा है क्या? इस शहर की हर छमिया हमें जानती है। कभी जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा। ना 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 सर, हमें क्या जरूरत है। इसका मतलब कि आप झूठ बोल रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं जिसे फूलवती का गजरा पहनने की इच्छा ना हो। माफ कीजिएगा सर, हमें फूलवती का गजरा पहनने का कोनो शौक नहीं है। वैसे काम की बात कीजिए, आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं हमारे साथ मिलके? तिवारी जी, आपका कच्चा बनियान का बिजनेस है ना? जी बिल्कुल, और पूरे कानपुर में तकरीबन 30% लोग हमारी कच्चा बनियान पहनते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपकी कंपनी का। माफ कीजिएगा, क्या क्या बिजनेस करते हैं आप? जी, हमारी 700 ट्रक्स हैं। ओह, हमारी ट्रक्स में आपकी कंपनी का माल डिलीवर होगा और हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको हम आपका कच्चा बनियान इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और आने वाले 6 महीने में आपका ये जो 30% है ना, 70% हो जाएगा। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए खाना लग गया है बस। हाँ जी भाभी जी, आपके घर आए और आपके हाथ का खाना न खाएं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये डील होगी या नहीं होगी, खाना तो जरूर होगा आपके हाथ का। आइए ना अंकल जी। जी अंकल, काम है इसीलिए खाना है, वरना आप जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाते। यू आर जोकिंग ना। आइए सर, आइए। तिवारी जी, जी वैसे आपको बता दें कि केडिया साहब बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। वो सिर्फ सात्विक खाना ही लेते हैं। ओह भोजन से पहले दो जाम लगाते हैं। कचेड़ू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स चाच। तूने ये जो अखबार का काम किया है, ऊपर वाला करे तुझे खूब तरक्की मिले। पैर छू रहा हूँ चाच। अच्छा, ओ। एक बात मैं कहना चाहता हूं, देख, जो इंसान सच बोलता है ना, उसके हजारों दुश्मन हो जाते हैं, और अगर तू सच बोला तो तेरे भी हजारों दुश्मन हो जाएंगे। चाच, सच्चाई में बहुत ताकत होती है। सच्चाई के सामने बड़े बड़े घुटने टेक देते हैं। मार भी बहुत पड़ती है। अगर कोई ऐसी वैसी खबर बाहर आ जाए ना, तो भीड़ मारती कम, घसीटती ज्यादा है। चाचा जी, आप ये मनहूस बातें क्यों कर रहे हैं आज के दिन? पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे करनी चाहिए। बधाई हो विभूति। और भैया मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अखबार के लिए। और मैं चाह रहा था भैया कि मेरा भी थोड़ा सा आपके अखबार में अगर प्रचार प्रसार हो जाए, जैसे मैं किस तरह का डॉक्टर हूँ। तांत्रिक हो। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। विभूति भैया, लगे हाथ हमारी ओर से भी शुभकामनाएं ले लीजिए। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत मां साहब। विभूति सेठ, कलम की कटार आपको बहुत बहुत मुबारक। और दूसरी बात यह है कि क्या आपके अखबार में हम दोनों को नौकरी मिल सकती है? सॉरी लॉन्डो, इस कलम की कटार में सिर्फ ईमानदार लोग ही काम कर सकते हैं। क्या कहा आपने कि इस अखबार में सिर्फ ईमानदार लोग ही काम कर सकते हैं? जी। तो आप क्यों काम कर रहे हैं?
क्या मतलब आपका? हमारा मतलब ये है बरखुरदार कि आप किस एंगल से ईमानदार हो गए। हम हर एंगल से ईमानदार हैं तिवारी जी। देखने वाले की नजर में ईमानदारी होनी चाहिए। नहीं, हम तो ईमानदार है ही, आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। हम तो अपने गिरबान में झांक के चलते हैं, और जब भी झांकते हैं तो वहां से मेहनत की, ईमानदारी के, पसीने की खुशबू आ रही होती है। आप अपने गिरबान में झांक के देखिए। बस 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 का है ही? हाँ, आप दोनों यहाँ भी शुरू हो गए। देख रही हैं अनीता जी? क्या विभू, आज के दिन तो ऐसी हरकतें मत करो, ऐसे मत बोलो ना। अनु खरबूजे को देख के तरबूज रंग बदलता है। ये आदमी unnecessary for no rhyme or reason he is fingering me, मुझे उंगलीबाजी कर रहे हैं। आप काहे लड्डू के भैया उंगली हमरा मत बोले, इतने सस्पिशियस मौके पर जो है काहे उनको परेशान कर रहे हैं। अब जी सस्पिशियस अनु रहती मुझे लेके। I'm just joking। आप ऑस्पिशियस कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। अब ऐसे भरभूति जी, कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन। I would love to correct you this time। इस congratulations आप कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं इस कलम के कटार के बारे में कुछ 4 शब्द कहना चाहूंगा। बिल्कुल जी भैया, जी कहिए। एक्चुअली दोस्तों, ये कलम की कटार जो अखबार है, मैं आप सबके सहयोग से शुरू कर रहा हूं। और ये अखबार हर उस आदमी की आवाज बनेगा जिसे समाज ने दबा रखा है, सप्रेस कर रखा है। ये अखबार सच्चाई की वो आवाज बनेगा जिसकी दहाड़ से बड़े बड़े क्रिमिनल्स, बड़े बड़े गुनहगार थरथराएंगे, कांपेंगे। क्या बात है! ये अखबार सिर्फ कानपुर की आवाज नहीं बनेगा, ये अखबार देश की आवाज बनेगा, विश्व की आवाज बनेगा। क्या बात है! मैं आप सब मॉडर्न कॉलोनी वालों से वादा करता हूं कि जब कभी आपको इस कलम की कटार यानी कि इस अखबार की जरूरत पड़ेगी, ये अखबार रात को यानी कि आधी रात को उठकर खड़ा हो जाएगा। भैया आपसे क्वेश्चन पूछना है। पूछो ना भाई, पूछो। भैया आपके अखबार में चुटकुलों को मत जोक को कॉलम होगो का? एक्चुअली हम अखबार खरीदते इसलिए कि वो चुटकुलों वालों जोक वालों कॉलम पढ़ सके। जाना मन तेरा गोरो बदन, गोरो बदन तेरा गोरो बदन। अब गाना बंद कर, काम की तरफ ध्यान दे। बाहर जो 2 टेम्पू खड़े हैं उनमें कितने कार्टन डाले? भैया गाड़ी नंबर 1632 में है ना। हाँ, 600 कार्टून रख दे। 600। और दूसरे में? दूसरा, हाँ सेठ जी, वो जो 23-24 नंबर की गाड़ी है ना, उसमें 700 कार्टून आ गए। वो थोड़ा साइज में बड़ा है ना, इसलिए सेठ जी। अच्छा, और इस गाड़ी में माल भर गया? दिख नहीं रहा, भर तो गया। भर दो पूरा फुल। नंबर बोल। 36 24 36। अब भाई ये गाड़ी का नंबर बता रही है। हमेशा जहन में पता नहीं क्या क्या भरा रहता है सेठ जी आपके। मजाक न कर रहे हैं हम। देखो, ये देखो गाड़ी नंबर देखो। सही। यार अजीबो गरीब लोगों से भरी पड़ी है दुनिया। गाड़ी कौन चलाएगा? यस, आई एम द ड्राइवर, आई एम ड्राइविंग। और मैं इसका ख्याल रखूंगा कि ठोक वोक न दे। पता है, साथ रहोगे तो पंचायत बिठाओगे। पंचायत हम पसंद नहीं, काम चाहिए, समझे? सेठ जी, हम भी काम के वक्त ना पंचायत न करते। हाँ ठीक है। उन 2 गाड़ियों में कौन कौन ड्राइवर होगा? क्या नाम फोन बज रहा है। तो वो जो भी ड्राइवर होंगे उनकी डिटेल लेके चालान बना देना, समझ गए? हाँ। ओके जी। हाँ सर। देखो कंजूस पेट डांटता रहता है। ला 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 ला। हाय दिया। जर्नलिस्ट विभूति नारायण मिश्रा आपके सामने हाजिर है। क्या बात है भरभूति जी। अब सारी हमरा मतबल है अपॉर्चुनिस्ट साहब। भाभी जी, जर्नलिस्ट से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड है अपॉर्चुनिस्ट। आप अपॉर्चुनिस्ट बोल सकती है लेकिन जर्नलिस्ट नहीं बोल सकती हैं। व्हाई? क्या बोले? भाभी जी, वो जर्नलिस्ट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। तो क्या आप हमरा इंटरव्यू लेंगे? हाँ भाभी जी,
अगर आप इजाजत दे तो आपसे मोहब्बत कर लें। इंटरव्यू तो बड़ी छोटी सी चीज है। मैंने कहा हम तो ऑलरेडी आपसे मोहब्बत करते हैं। का बोले? अगर भाभी जी आप कहा लेंगे इंटरव्यू जम के लेंगे। हाँ हाँ तो लीजिए ना, हम तैयार बा। पहली बार है दिया। ठीक है भाभी जी, सो आपका इंटरव्यू लेते हैं। ऑलराइट, तो भाभी जी मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो ये G20 का समिट हुआ है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट G20 समिट? सुमित, हाय दिया, आपको आपको हमरे सुमित के बारे में पता है? सुमित तो हमरा बहुत लाडला है, हमारी आंखों का तारा है वो। अच्छा। हाँ सुमित? हाँ, वो का हमरा भैंसा, वो सच्ची वो बहुत बहुत प्रेम करता है हमसे। लेकिन का हुआ रहा ना कि वो 2020 में वो कोविड हुआ रहा उको। ओके, उसको भी हो गया था। हाँ, और उनके गले से ऐसा खड़ड़ खड़ड़ आवाज आता था, बहुत ही बेचारा बहुत परेशान था। फिर हम डॉक्टर के पास ले गए उको, फिर वो बोले रहे कि इको थोड़ा नीम का धुआं दो, ये एकदम ठीक हो जाएगा। फिर वो हो गया। अभी परसों ही बात की है उससे हम, अभी तो खड़ड़ खड़ड़ की जगह धड़ड़ धड़ड़ आवाज आ रहा है। Stupid of you. I'm really proud of you, भाभी जी। आपने जिस तरह मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब दिया है, absolutely stupid and idiotic. Anyway, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है भाभी जी कि हमारी जो कंट्री है भारत, ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, मतलब कि 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? What would you like to say about this largest economy? और इस पे कुछ रोशनी डालिए आप प्लीज। रोशनी, हाय दैया, यही तो समस्या है। कब से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नानी के गांव में जो है वो रोशनी आ जाए, लेकिन ना ही अभी तक कछु ना ही हुआ। आज भी पता है वहाँ के लोग मसाल जलाकर जो है खाना बनाते हैं। भाभी जी आप इंटरव्यू से भटक रही हैं, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद थी, because you are a misguided missile. Forget it. मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा अगला सवाल ये है कि आपका क्या सोचना है इश्क, प्यार और मोहब्बत के बारे में? क्या ओपिनियन है आपका? प्यार तो हम अम्मा जी से करते हैं, बहुत ही ज्यादा। और लड्डू के भैया से हम मोहब्बत करते हैं जी। और इसाक जिन लोगों के पास कछु काम धंधा नहीं होता है, नल्ले लोग, वो लोग इसाक करते हैं। खैर, anyway, मेरा अगला सवाल ये है भाभी जी कि इन केस आप दोनों का तलाक हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? का सवाल है, हमरा और लड्डू के भैया का तलाक काहे होगा? भाभी जी मान लीजिए। नहीं काहे माने हम, ये का बेहुदा सवाल है। भाभी जी इंटरव्यू चल रहा है ना आपका। नहीं, हम नहीं मानते ये इंटरव्यू को। ओके, ये सवाल कैंसिल, इंटरव्यू कैंसिल कर दें। हाँ कैंसिल। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आप सपोज लड्डू के भैया को रंगे हाथों पकड़ने किसी पराई औरत के साथ, तो आप क्या करेंगे? आपका रिएक्शन क्या होगा? आई वांट टू नो दैट। अब मान लीजिए कभी ऐसा होगा तो हम अम्मा जी को बुलाएंगे, लड्डू के भैया को उल्टा टांगेंगी और उनको बहुत पिटाई करेंगी। अभी आपको लगता है कि सजा काफी है उनके लिए? आपको अम्मा जी का धुलाई पता नहीं है, वो बहुत डंडे लगाती हैं। भाभी जी जिस्म के जख्म तो फिर भी भर जाते हैं, लेकिन जो जख्म रूह पर होता है वो कभी नहीं भरता। तो क्या करे, गोली मार दे का? गोली मत मारिए, तलाक दे दीजिए। जो हस्बैंड पराई औरत के साथ पकड़ा जाता है रंगे हाथों, उसको तलाक दे देना चाहिए। और ऐसा करना चाहिए, पड़ोस में कोई अच्छा सा स्मार्ट सा कोई बंदा हो, उससे रोमांस कर लेना चाहिए, मतलब अपने हस्बैंड को जलाने के लिए। है का आप? हा? का पत्रकार हैं, वकील हैं, और का है हमरे लड्डू के भैया के तलाक पर अटके हुए हैं। अभी आप समझ नहीं रही हैं, आप समझ नहीं रही हैं। का समझे हम? देखो क्या है कि भाभी जी इंटरव्यू में थ्रिल होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, कुछ स्पाइस होनी चाहिए। नहीं हमको नहीं चाहिए सब। हम बहुत ही सादा और सैंपल जो है। सैंपल तो आप हैं। का बोले? आप सिंपल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं हम, बहुत ही साधारण सी गृहिणी है। हमरे जीवन में ये सब ड्रामा, ये सब का बोले रहे आप ना ही डालिए। सादा सवाल पूछिए। ठीक है, तो बस इंटरव्यू तो हो गया आपका। अब एक काम करते हैं, आपकी कुछ फोटो खींच लेते हैं। हाँ भाभी जी, ना मेक अ पोज। फोटो ना? जी। हाँ।
ये तो मेरी पर्सनल कलेक्शन के लिए होगी। भाभी जी आप थोड़ा नॉर्मल फोटो खिंचवाइए। क्या बोले? नॉर्मल 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 फेस। ठीक है। ऐसे मत करिए। ये कौन है? अरे केडिया सर। सेठ जी नमस्ते। क्या चल रहा है लड़कों? बस वो तिवारी भैया को सामान लाद रहे थे, रवाना करना है ना अभी। किस तरफ जा रहे हो बेटा? ये रामनारायण मार्केट की तरफ जा रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छी बात है। अरे किसने रोका है, जाओ जाओ। लेकिन हाँ ये लो, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। शाम को मेरी तरफ से दावत उड़ा लेना। बेचारे बच्चे दिन भर कितनी मेहनत करते हैं, रात को थक जाते होंगे। बस करो सेठ जी, रुलवाओगे क्या? अरे ना बेटा, रोने का नहीं, कमजोर लोग रोते हैं। अरे तुम तो मेरे बच्चे हो, आओ मेरे सीने से लग जाओ। आ जाओ आ जाओ। बस 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 बेटा। आपको देख कैसे फील है रहा हुआ है, जैसे वो तो मेरा बाप मिल गया हुआ है। टीका बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे भी तुम में अपना बाप नजर आ रही है। और मुझे तुम दोनों में अपना बेटा नजर आता। पापा पापा हाँ बेटा, पापा मेरा दूसरा बेटा। बेटा तुम्हें पता है, मेरा भी एक बेटा है तुम्हारी उम्र का। अफीम कोठी के पीछे जो हॉस्टल है ना, वहीं रहता है, डॉक्टरी कर रहा है वो। उसकी माँ कहती है बेटा आप घर आके खाना खा लिया करो, लेकिन वो बोलता है माँ मैं घर नहीं आ पाऊंगा, दिन भर पढ़ाई में मगन रहता है। अरे मुझे यही टिफिन दे दिया करो। देखो मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, लेकिन फिर भी रोज उसे मैं टिफिन देने जाता हूँ, क्योंकि मैं किसी दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकता। ना 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 ना। और मैं कभी कभी उसे डिब्बे में ड्राई फ्रूट दे देता हूँ, पिस्ता बादाम बहुत पसंद है मेरे बेटे को। लेकिन देखो आज घुटने में इतना दर्द है, लेकिन फिर भी उसे ये डिब्बे देने जाना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं, काम है तो जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्यों जाना पड़ेगा पापा? एक तरफ आप हमें अपना बेटा कहते हो और फिर अब बेटा कह के अपना हक भी नहीं जताते हो। पापा आप हुक्म करो हमको। अरे एड्रेस दो, एड्रेस हम दे के आते जाको तो। मेरे बच्चों इतना ही बोल रहे हो तो ये लो एड्रेस। और डिब्बे मुझे दे दो पापा। मेरे बेटे के हाथ में ही देना बेटा। एक बेटे के हाथ में आ गए, दूसरे के भी चले जाएंगे। शुरू आप निकलो बेटा। चाच, कम ऑन चाच, वेयर आर यू? हेलो, विभूति नारायण मिश्रा जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं लाला घिस्सुमल का मैनेजर बोल रहा हूँ साहब। लाला घिस्सुमल आपका स्वागत करना चाहते हैं कि आप इतना ईमानदार अखबार निकालने वाले हैं। अभी तो मैंने अखबार शुरू भी नहीं किया और आप अभी से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मैं एक ईमानदार अखबार निकालने वाला हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा अखबार झूठी खबरों से, फरेबी खबरों से भरा हुआ हो। देखिए साहब, जब आदमी अखबार छापना शुरू करता है ना तो उसे दुधारी तलवार पर चलना ही पड़ता है। मैं आपकी बात समझ गया हूँ और आप इत्मीनान रखिए, अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ी तो मैं आपको जरूर याद करूंगा, आपसे संपर्क करूंगा। वैसे मैंने उड़ता उड़ता सुना है, उड़ता उड़ता नहीं बल्कि हॉर्सेस माउथ से सुना है कि घिस्सूलाल जी का अपनी नौकरानी के साथ अफेयर चल रहा है। तो उड़ गए घिस्सू। चाच, अरे आ रहा हूं यार, प्रिंटिंग चल रही है यार, तू भी। हाँ, सच्चाई की जीत हो। सच्चाई की जीत हो। आप प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे हैं, खोले के खान में काम कर रहे हैं, इतने काले पीले कैसे हो गए? अरे यार मैं प्रिंटिंग करते वक्त ऊपर स्याही का डिब्बा रखा था ना, पूरा पूरा गिर गया यार। तू जानता है स्याही से मेरा पुराना रिश्ता है। क्या खबर, क्या है खबर, क्या है खबर, क्या लाया? चाच खबर दिमाग में नहीं, खबर कहीं और है। कहाँ है? क्या कर रहा, क्या कर रहा है यार तू? खबर निकाल रहा हूं चाच। हाँ तो निकालना, लेकिन ये देखिए, ये कल के कलम की कटार की हेडलाइन न्यूज है। इसे कहते हैं छोटा पैक बड़ा धमाका। खबर क्या है? Give me 5.
सच्चाई की जीत हो। सच्चाई की जीत हो। क्या ओवर एक्टिंग मत क्या करो, हल्के कर, हल्के से, हल्के से। लेकिन सच्चाई की जीत हो। यस। ओके। साला एक तो वैसे दिमाग भिन्नोट हो रही है और नवाबों की तरह बैठा हुआ है। अबे सालो लौंडो, ये सब छोड़ो। ये खबर सुनोगे ना तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हाँ, क्या खबर है भैया? अबे सालो, कान में तेल डाल के सुनो। हाँ, संस्कारशील मास्टर के कुसंस्कारी कृत्य। संस्कारी मास्टर ने साली के साथ बजाई कुसंस्कारी ताली। हाँ। क्या बात कर रहे हो?